रात का समय था। पूरे शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर अंधेरा था और लोग अपने घरों में बंद थे। तभी शहर के पुराने इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर कुछ खतरनाक अपराधी चोरी की योजना बना रहे थे। उनका सरदार था कालराज, जो हमेशा लोगों को डराकर अपना काम निकालता था। कालराज ने अपने आदमियों से कहा, आज रात पूरे शहर की बिजली बंद कर दो, अंधेरे में कोई हमें रोक नहीं पाएगा। उसके आदमी तुरंत शहर के पावर स्टेशन की तरफ निकल गए। उसी शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत बहादुर, दयालु और ताकतवर था। दिन में वो लोगों की मदद करता था और रात में एक सुपर हीरो बन जाता था। उसका नाम था शक्तिशाली रक्षक। उसकी लाल और सुनहरी पोशाक दूर से ही चमकती थी। उसके सीने पर सफेद चमकता हुआ चिन्ह बना था, जो उसे खास शक्ति देता था। अर्जुन के पास बहुत तेज दौड़ने की ताकत थी। वो ऊंची छलांग लगा सकता था और भारी चीजें आसानी से उठा सकता था। जब अर्जुन को पता चला कि शहर के पावर स्टेशन पर हमला होने वाला है, तो उसने तुरंत अपनी सुपर हीरो पोशाक पहनी और शहर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो पावर स्टेशन पहुंच गया। वहां कालराज के आदमी मशीनों को तोड़ रहे थे। अचानक तेज हवा चली और शक्तिशाली रक्षक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, तुम लोग इस शहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसने जोर से कहा। अपराधी पहले तो हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल शक्तिशाली रक्षक ने एक एक करके सबको पकड़ लिया। किसी को उसने बिजली के खंभे से बांध दिया, किसी का हथियार दूर फेंक दिया। कुछ ही मिनटों में सारे अपराधी हार गए। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। कालराज को जब अपने आदमियों की हार की खबर मिली, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने फैसला किया कि अब वो खुद शहर में तबाही मचाएगा। अगली रात कालराज अपने बड़े ट्रक और कई आदमियों के साथ शहर के बीचों बीच पहुंच गया। उसने लोगों को डराना शुरू कर दिया। दुकानों के शटर तोड़े गए, गाड़ियां में आग लगा दी गई और लोग इधर उधर भागने लगे। फिर उसने अपने दोनों हाथों से ट्रक को रोक दिया। ट्रक के पहिए घूमते रहे, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, शक्तिशाली रक्षक आ गया। कालराज अपने ट्रक से नीचे उतरा और बोला, तुम हर बार मेरे रास्ते में आ जाते हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शक्तिशाली रक्षक ने जवाब दिया, जब तक मैं हूं, तुम इस शहर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कालराज के आदमी लोहे की रॉड और हथियार लेकर शक्तिशाली रक्षक पर हमला करने लगे, लेकिन उसने अपनी ताकत और फुर्ती से सबको हरा दिया। वो ऊंची छलांग लगाकर एक इमारत की छत पर पहुंचा, फिर वहां से नीचे कूदकर अपराधियों को पकड़ लिया। कालराज के पास एक खास मशीन थी जो तेज धुआं छोड़ती थी। उसने पूरे इलाके में धुआं फैला दिया ताकि कोई कुछ देख न सके। लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन शक्तिशाली रक्षक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तेज सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया और लोगों की आवाजों को पहचानकर उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। फिर उसने बड़ी पानी की पाइपलाइन तोड़कर धुएं को खत्म कर दिया। अब कालराज अकेला रह गया था। उसने गुस्से में आकर शक्तिशाली रक्षक पर हमला किया, लेकिन शक्तिशाली रक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बुराई कभी जीत नहीं सकती, शक्तिशाली रक्षक ने कहा। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और कालराज को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के लोग बहुत खुश हुए। हर तरफ शक्तिशाली रक्षक की तारीफ होने लगी। अगले दिन शहर के मेयर ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। वहां सभी लोग इकट्ठा हुए। मेयर ने शक्तिशाली रक्षक को सम्मान देते हुए कहा, तुमने इस शहर को बचाया है। तुम सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण हो। शक्तिशाली रक्षक मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तब कोई भी बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती।